क्या आप जानते हैं टोडी ग्राम पंचायत की स्थापना कब हुई थी? क्या आप ये जानते हैं कि बिंजू चौधरी कौन है? क्या आप ये जानते हैं वर्तमान में टोडी ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल कितना है? क्या आप ये जानते हैं साशिया वाली चबूतरी कहाँ है? अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट में यस लिख के भेजिए, और अगर नहीं जानते हैं तो इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल आर के शर्मा शो पे। जैसा कि टोडी ग्राम पंचायत के बारे में और उनके इतिहास को जानने के लिए आज हम एक मुलाकात करते हैं टोडी ग्राम पंचायत के सर्वाधिक समय तक सरपंच पद पे कार्य करने वाले श्रीमान खैलीराम जी बोयल से, और उनसे मिलकर जानते हैं कि जो हमारा टोडी ग्राम है इसका इतिहास क्या है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले टोडी ग्राम पंचायत के सर्वाधिक समय तक सरपंच पद पे रहने वाले सरपंच पद श्रीमान खैलीराम जी बोयल का मेरे चैनल आर के शर्मा शो पे स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, राम राम करता हूँ। तो सर जी, आपने जैसे अपन काम कर रहे हैं टोडी ग्राम की जीवन गाथा पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारा टोडी ग्राम है उसको किसने बसाया था, उसकी जैसे उसकी स्थापना कब हुई, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। पहले तो मैं सरस्वती माता का वंदना करते हुए गणेश साहब की वंदना के साथ में देवी शक्तियों को यादगार में लेते हुए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आर के चैनल को, कि आप मेरे घर पर एक छुपे हुए छोटे से कार्यकर्ता को विचार जानने के लिए और विचारों को प्रसारण करने के लिए यहाँ पहुँचे। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और खुशी इस बात की है कि आज का विषय ग्राम टोडी का कब और किसने बसाया इस बात को लेकर है। मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरी पहचान और नॉलेज होने के बाद में सबसे ज़्यादा या तो प्यार करता हूँ तो माँ बाप, और दूसरा मेरे गांव टोडी से ही प्यार करता हूँ, क्योंकि जन्म भूमि का ही प्यार करना सबसे बड़ा है। मैं सीधी बातों पर आते हुए कि आज से 30-35 साल वर्ष पूर्व में जब मैं ग्राम पंचायत दुड़ियों का सरपंच था, गांव में एक भाट बरवड़ से मुलाकात हो गई और उनके माध्यम से उनके भाइयों से मुझे पता चला। मैंने उसी दिन उस भाट से निवेदन करके और कुछ ऐतिहासिक बिंदु मेरी डायरी में नोट की, जो ये बहुत पुरानी डायरी है। मैंने उसी समय नोट करके और इंटरेस्ट लिया कि गांव टोडी गांव क्या है और कब बसा, किसने बसाया। मैं उस भाट की बही के नॉलेज के अनुसार कि 5 मार्च 1527 ईस्वी में ग्राम टोडी की स्थापना अंकित है, और फाल्गुन नक्षत्र शुक्ल पक्ष नवमी 1583-84 विक्रम संमत भी उस बही में अंकित थी। तब मैंने जाना कि आज से लगभग 500 के करीब वर्ष पुराना हमारा गांव है। ये हमारे गांव की बसने की स्थापना की तारीख है। ये किसने बसाया? तब मैं गांव वालों से
पूछा तो उन्होंने संक्षेप बताया। जैसे मैं शॉर्ट में बताने जा रहा हूं, गांव के इन तिथियों की से पहले हमारे गांव के उत्तर में जो एक आक्या वाली पहाड़ी है, उसके पास में बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़े आक, झोड़ झोपड़े, बारानी जमीन नदी नालों की पड़ी हुई थी। और वहां उसके दोनों टीलों पर दो गोत्र के व्यक्ति, दो समाज के व्यक्ति बताते हैं कि मुगलों और राज्य स्टेटों के बीच में, राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। तब वहां से भागदौड़ करके दो परिवार सारण और डेरवाल के नाम से मेरठ यूपी से आए और उन्होंने अपना दो डेरवालों का वास और सारणों का वास बसाया। कुछ समय बाद उनको कुछ बंटवारे को लेकर लेने देने में उनके बीच में खूनी संघर्ष चल गया और खूनी संघर्ष चलते चलते एक दूसरे ऊपर वो अटैक की भावना करते रहे, मरते रहे, मिटते रहे, फल फूलते रहे। तब बीच में ये जो मंदिर है मां सती दादी का, ये टोडी के इतिहास से पहले इनका नाम भी आता है। मैंने बुजुर्गों की उन कहानी किस्सों से सुनने से पता चला कि ये मां वहीं सती जोड़ के नजदीक ही परणाई हुई थी सहारणों के पास में, और सारण और डेर वालों की वजह से ये ब्याग के आई थी। उसी समय इनके पति का उस दंगे में मौत हो गई और इसकी सास ने उन्हें कह दिया कि जा मेरे बेटे को, तो उन्हें आते ही कुसून कर दिया। तब ये एक जंगल जो सती जोड़ के नाम से, वहां उस पर ये लकड़ी सूख के उस पर सती हो गई। और सती होने के उपरांत जिसको नाम से हम सती दादी की चौतरी, सती जोड़ी के नाम से जाना जाता है। केवल एक चौतरी बनाकर किसी ने, भामाशाह ने उस पर चौतरी बना दी। उसके बाद में सारणों और डेर वालों के युद्ध होता गया और आपस में मर मिट के एकदम सारे खत्म हो चुके थे। इनकी एक ब्यावता सारणों की दूसरे गांव में अपने पीर गई हुई थी और उस पीर से वो पेट से थी। उसके एक लाडो नाम का व्यक्ति का जन्म होया बताया। उसके मामा का बेटा था टोडा, और लाडो ननियाल में होने की वजह से कुछ न कुछ भांजे के बीच में वार्तालाप होते हैं, कुछ उन पर टीका टिप्पणी होती है। तब वो गुस्से में आके अपने गांव की ओर मुख किया तो उसके मामे का बेटा टोडर भी उसके साथ आ गया। वो दोनों लाडो और टोडा दोनों आए और आके बताते हैं कि बड़ा पहाड़ जो विशालकाय आजकल गुड्डा के नाम से जाना जाता है, इसका आधा हिस्सा टोडी में है। ये उसके बड़ा पहाड़ के पश्चिम में, उस भई में था, बड़ा पहाड़ के पश्चिम में नौलगढ़ साइड पर जाने वाले रास्ते पर वहां टोडा बस गया और गांव की छोटी पहाड़ी के पश्चिमी दक्षिणी सिरे पर ऊंचा टीला देखकर लाडो बस गया। बताते हैं लाडो का रईसे गोत्र खेदड़ बताया और टोडो का कुलेरी। फिर वो धीरे धीरे गांव बसाना शुरू किया तो अपने नाम से गांव बसाया। टोडा उसमें बड़ा था, टोडी, इसलिए उसको टोडा और टोडी नाम पड़ा। उन्होंने लाडो और सारणों ने बसाया था। लाडो और वो टोडो दोनों एक बुआ का बेटा था और एक मामा का था। उन्होंने इस गांव को बसाया। फिर उसके बाद में यह आगे का नॉलेज मैंने अब हमारे गांव के दुकल राम जी, पुत्र चिमना राम जी, सरदारा राम जी, पुत्र लक्ष्मण राम जी, जगदीश जी कुलहरी और गांव के तमाम व्यक्तियों, जैसे मेरे दादाजी थे पूरा राम, बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के हितों में काम करने वाले थे। उन्हीं के नॉलेज के हिसाब से मैं गांव की पहचान का मेरे को ज्ञान हुआ। हाँ, अब जैसे मतलब अपने गांव बना था, अब गांव में क्या होता है कि गांव की कुछ पहचान होती है, स्थानीय पहचान होती है जिसके नाम से गांव जाना जाता है। तो अपने ग्राम टोडी की स्थानीय पहचान क्या थी कि किन किन जगहों से यह गांव, अपना गांव जाना जाता था? अब मैं आगे बताता हूं। 18वीं और 19वीं सदी
के अंतराल, अच्छा, 18वीं और 19वीं सदी के अंतराल, यहाँ जैसे 19वीं में मानो 18वीं अंत से 19वीं की शुरुआत में हमारे गांव के मुख्य जिसके नाम से जाना जाता है, उनका नाम हमने सुना है बिंजा चौधरी की हवेली, जो कुलेरी गोत्र से आता है। बिंजा चौधरी का इतिहास है कि उनके पास में बहुत बड़ा धन था। अच्छा, सोना चांदी रुपये टकसाल कपड़े अच्छा था। गांव में गरीबों को परिस्थिति अनुसार दिया करता था और उनको जग दे के खाना भी खिलाया करता था। अच्छा, और वो अपने एक धन के नाम से बिंजा चौधरी का नाम हुआ और बिंजा चौधरी की हवेली अभी कुछ 15-20 साल पहले ही ढही है, उनको ढाया गया है और वो अवशेष में उनकी जगह है। और उसके बाद में दूसरा नाम था, ये तो था बिंजा चौधरी की हवेली उनके धन की वजह से। दूसरा नाम था धाना और गणेशा। अच्छा। धाना गणेशा खेदड़ और जाति जात से धाना गणेशा की पोल, अच्छा, धाना गणेशा की पोली के नाम से जाना जाते थे। और उनमें धाना गणेशा बड़े दोनों भाई थे, बहुत प्रेमी और अच्छे व्यक्ति थे। गांव का दूर दूर के कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजस्व मामला हो या कोई पारिवारिक मामला हो या कोई न्याय पंचायत का मामला हो, दूर दूर एक व्यक्ति धाना गणेशा से राय लेकर वो उनका सलटावड़ा करते थे। वो धाना गणेशा की पोल में उनकी न्याय पंचायत चौधराट हुआ करती थी, इसलिए गांव में बिंजा चौधरी और धाना गणेशा के नाम से फेमस रहा। दूसरा, मेघवाल समाज के सामाजिक जब राजाओं की विरासतें थी, हमारे टोडी गांव की विरासत, टोडी ग्राम का विरासत का हिस्सा, जैसे राजाओं के बड़े वो पाने हुआ करते थे। हमारा टोडी ग्राम आधा आधा, एक तो बागोरों के राजाओं के ठाकुरों के पाने में पाती रहा, एक इंद्रपुरा के ठाकुरों के पाने में पाती रहा। यहाँ की राजस्व वसूली और जो माल लिया करते थे, बागोरा दरबार और ये इंद्रपुरा के राजपूतों के अधीन टोडी थी। उस समय उनके बीच में अगर कोई लेन देन कुछ होता तो हरजी भोजा नाम का मेघवाल थे, और वो भी एक सामाजिक हिस्सों में उनके बीच में कोई सलटवारा कराना है, कोई गुस्से में कोई राट दंगा हो, उसके साथ में पूरा राम जी थे, उन्होंने भी हर सामाजिक कार्यों में न्याय पंचायत की। तो हरजी भोजा, धाना गणेशा, बिंजा चौधरी और एक मंदिरों के नाम से जो हमारे नरसिंह जी का मंदिर है, अच्छा, उसमें भागीरदास जी महाराज, भागीरदास जी स्वामी बहुत बड़ा विशाल काय महाराज था और बोली का बहुत अक्खड़, किसी को गाली देना तो किसी को, लेकिन वो मन भावना से किसी को साफ सुथरा, उसको डर भी बहुत लगा करता था, बताया करते हैं। अच्छा, पुराने आदमी, उसका भी गांव में टोडी गांव के नाम से भागीर थे। स्वामी नरसिंह जी के मंदिर वाले का भी बहुत बड़ा योगदान और उनका नाम रहा। तो मुख्य मुख्य व्यक्ति बिंजा चौधरी, धाना गणेशा, हरजी भोजा, जो मेघवाल है, कोई जाट है, कोई स्वामी है, इन लोगों के नाम से गांव। तो अपने जैसे गांव में, टोडी गांव में कुछ चर्चित जगह है, कुछ स्थान ऐसे थे जो फेमस थे, या इनके बारे में जगह स्थान है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। किसी भी गांव की चर्चा और इतिहास पर मनन होता है, तब उस गांव के बीच में उन स्थानों और उन चर्चित नामों से जाना जाता है कि फला गांव में फला चीज है, फला गांव के फला के नाम से है, वो फला चीज कहाँ है। उन नामों से भी टोडी की पहचान हुआ करती थी, जैसे बिंजा चौधरी की हवेली, धाना गणेशा की पोली और सती जोड़ सती दादी का चबूतरा, भूम्या दादा पहाड़ी मंदिर, बिसा मंदिर, गुगा बणी, पंचवीर चबूतरा, शेड शीतला जाटी, केसरिया का मंदिर, गोसाई जी का मंदिर, किलकारिया बहरू, सांस्या वाली चबूतरी, नरसिंह जी का मंदिर, रामदेव जी महाराज रुनुजा दरबार का मंदिर, बड़ी पुरानी मस्जिद, बड़े पहाड़ के पश्चिम दक्षिणी दिशा के नुक्कड़ पर ऊंचाई पर काना पीर, घाटी वाला कुआ, गुण, माझी वाला कुआ,
चूना वाला कुआ, छतरी, पहाड़, झरना, कुंडनुमा खेड़, शीश पीपली, चकली बड़े, पहाड़, घाटी नड़ा, गऊ छाया बड़े, लालजी वाला बड़े, बागलिया बड़े, रावण भैंसा टीला, गणेश गणगोरी ताल, आमली चौक, नीमड़ी, टोडी, गुड्डा सीमा, बगीचा, गौशाला, गौशाला कुआ, ईदली जाव, चौराहा, धर्मशाला, आत्या वाली पहाड़ी, तवा लगी, किक्कर, शहीद परछाई, कीड़ी नंगरा, दो पीपल, मनसाना ताल, भूता वाली डोंगरी, शमशान भूमि, दाना काला, गोवा रास्ता, उपरला गोवा रास्ता, पुराना मूल, इन विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है और इनमें गावाड़ी आदि आदि के नाम पर ये जो मूल गांव बसा हुआ है इन नामों से जानी जाती रही है। इनमें से कुछ नाम है, ये बगीचा आप जो आजकल मनसा मार्केट बन गया है, और गनगोरी ताल जो अपने ये ब्लॉक सड़क है, यहाँ एकदम खुला गणगोरिया को मेला लगता है, यहाँ ऊंट घोड़ा दौड़ सवारी हुआ करती थी। आमली चौक जो बीच में है, बागला वाला बड़े जो हायर सेकेंडरी से इधर साइड में आते हैं, चौरा रोड पर आगे जो दो बड़ थे उसमें बागलियां लुमकटी, उनको बागलियां वाला बड़ कहा गया है। शीश पीपली हमारे गांव की पहचान, झुंझुनू रोड पे दो शीश पीपलियां थी, गेट नुमा थी वो पहचान। पूछो। तो जैसे आप गांव में सबसे ज़्यादा समय तक आपने सरपंच पद पे कार्य किया है, आपको अच्छे से अनुभव भी हो गया, तो उन्हीं अनुभवों के आधार पे आप हमारे गांव के युवाओं को कुछ क्या संदेश देना चाहते हो? मैं मेरे नाम के आगे पहले मेरी जात का, गोत्र का ये नाम लगाया करता था। अच्छा। और तब गांव टोडी का इतिहास के बारे में पढ़ा तो मुझे रुचि हुई कि माँ बाप के बाद में जन्म भूमि है, तो वास्तव में कहते हो या तो अपने नाम के आगे पिता का नाम लगाना चाहिए, हमारे संस्कारों में है, संस्कारों के हिसाब से, या गांव का नाम लगाना चाहिए। उसके बाद में मैंने खालीराम टोडी ही लिखना शुरू कर दिया। मेरा टोडी से इतना लगाव प्रेम है। अच्छा। और मुझे प्रतिफल भी दिया है ग्राम टोडी के वासियों ने, जिनको मैं आनंदित हुआ हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं गांव के लोगों से, जितना भी मुझे टूटा फूटा नॉलेज हुआ मैं आपके सामने, बड़ा हो सकता है इसमें भी कुछ त्रुटियां हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सुधार करके मुझे और नॉलेज से भरपूर करेंगे। मैं इसके साथ में युवाओं को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी गांव, कोई भी समाज, कोई भी परिवार अगर ऊंचा उठता है, अगर उसका विकास करना है तो नशे पते से मुक्त होना होगा। उसका विनाश का कारण ही नशा है। तो मैं मेरे युवा साथियों से कुछ मेरे कविता के बोल से शुरुआत करता हूं कि आप नशा छोड़ दीजिए, सब कुछ गांव की पहचान अपने आप आपका नॉलेज में आती रहेंगे, आपकी रुचि बढ़ जाएगी गांव के प्रति। अगर नशा न होगा तो आपकी रुचि नहीं होगी। तो मैं आपको मेरी एक नशा मुक्ति की कविता सुनाने जा रहा हूं। मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे युवा अत्यधिक पढ़ लिख कर गांव के विकास और देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ युवा वो भी कमजोर परिवारों से नशे पते की ढाल हो गए हैं, कुछ खाते पुते परिवारों में भी नशे की ओर बह रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपना बुरा नहीं कर रहे हो, इस गांव का और इस देश का और हर व्यक्ति का बुरा कर रहे हो। आप यदि सुधरोगे तो सबको सुधारेगा, सबका भला होगा। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। ओ भायोला दारू पीने की, सातीड़ा नशाए करने की, तू क्यों ले रहा बीमारी मोले होए मोले। भायोला दारू पीने की, रया ले रहा बीमारी मोले होए मोले। भायोला दारू पीने की, तू क्यों ले रहा बीमारी मोले होए मोले। भायोला दारू पीने की, अरे करे नशा जद कुबद कुमावे, धन दौलत या घर की जावे। पड़ा गली मल मूत्र नावे, तन बतलाना भी शुद्ध न आवे। अरे तू बोल रे फाटा बोले होए बोले।
मोले भायोला दारू पीने की तू मत लीजे बीमारी मोले सातीड़ा नशाया करने की मत लीजे बीमारी मोले होए मोले भायोला दारू पीने की सातीड़ा दारू पीने की। अरे पागल बनके चला दारूड़ा होटल खाना खाने को रोटी थाली बखेर दी वो टेबल लगा बजाने को। दो ये गाबरू होटल वाले लगे लात मुके रपटाने को। हाथ पकड़ बोले घर पे घाला और पहुंचा दीना थाने को। अरे गेर धरण रपटाने लागे गेर धरण रपटाने लागे मारा लत्ते खोले होए खोले भायोला दारू पीने की ओ सातीड़ा नशाए करने की मत लीजो बीमारी मोले ओए मोले भायोला दारू पीने की। वो तेरा की पड़ा गली पड़ा नशेड़ी ठेके ऊपर बिड़ला बन जा मन में जी। पड़ा नशेड़ी ठेके ऊपर बिड़ला बन जा मन में जी। बिगड़ा बेटा ताश खेलता बेटी जाए जान में जी। चेजा पत्थर करे लुगाई मर्द पराए संग में जी। ले ये उधारी बेटी ब्याई मजबूरन होगी ऋण में जी। ऐसा न बंदे ओ ऐसा न बंद लुगाई तेरी रही अकेली डोले ओए डोले भायोला दारू पीने की मत लीजे बीमारी मोले सातीड़ा दारू पीने की। मेरे गांव के युवो नशाए करने की मत लीजो बीमारी मोले ओए मोले सातीड़ा दारू पीने की। वो छोटे बालक पाले पोसे परगर गेर भरोटा में पाड़ोसिया की झूठन लाई लाई छाछ लोटे में। देख अकेली इज्जत लूटी घर गरीबी टोटे में। अरे देख अकेली इज्जत लूटी घर गरीबी टोटे में। सरवण सतगुरु ओ मेरा सरवण सतगुरु नशा छुड़ावे मेरा सरवण सतगुरु नशा छुड़ावे। कर्म करूना खोटे में कर्म करूना खोटे में कह ख्याली राम बोलो नशा छोड़ दो। अरे मेरे युवा साथियों कहना मान लो कह ख्याली राम थे नशा छोड़ दो। या मानव दे अनमोल हो मोल भायोला दारू पीने की मत लीजो बीमारी मोल होए मोल सातीड़ो दारू पीने की। हमें हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं युवा साथी कमजोर घर परिवार के मध्यम श्रेणी के या कोई भी अच्छे परिवारों से जो कुछ दूसरों की सहायता करना चाहते हैं सेवा कर सकते हैं। उनको अच्छे कर्म होंगे अच्छे संस्कार होंगे तो अपने पूंजी से दूसरों की सेवा करेंगे तो स्वरूप का वास करेंगे गांव का विकास करेंगे गांव का नाम रोशन करेंगे। अगर ये लत किसी में भी पड़ गई तो सब जगह बंटा ढार करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है अगर गांव की पहचान बनाए रखना चाहते हो इस गांव को आगे बढ़ाना चाहते हो टोडी गांव का नाम अपने माँ बाप का नाम और अपने अपने गांव का कोई भी अपने गांव का व्यक्ति हो गांव का नाम बढ़ाना चाहते हो ये गांव जैसा कि खैलीराम जी बोल रहे हैं युवाओं को एक अच्छा संदेश दिया कि नशा मुक्ति से दूर रहें। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको टोडी ग्राम की जीवन गाथा बताई है और साथ में नशा मुक्ति को दूर करने के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करो। मेरे चैनल आर.के. शर्मा शो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। एक बार हम सब की ओर से आपको राम राम प्रणाम।